जी आपने भी सुना होगा मतलब उनको बेल मिल गई, इंटीरियम बेल मिल गई, कैसे देखती है नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, इंजीनियर साहब को अपनी ओथ लेने के लिए एमपी जब वो बने तब उन्हें इंटरिम बेल नहीं दी गई अपनी ओथ पढ़ने के लिए। उन्हें बारामूला जहां के वो एमपी बने वहां का एक काम करने के लिए उन्हें बेल नहीं दी गई। लेकिन असेंबली इलेक्शन से बिल्कुल 10 दिन पहले उन्हें बेल दी जाती है। चलिए, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अगर हमारी जुडिशरी को और बीजेपी को लगता है कि अभी का उनका बेहतर मौका है बाहर आने का, तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे 2 सवाल उनसे रहेंगे। पहला सवाल मेरा रहेगा कि जम्मू और कश्मीर के 5000 बच्चे हमारे जो है नौजवान जो है बाहर की जेलों में बंद हैं। जो रियायत इंजीनियर रशीद साहब को दी गई है, क्या ये रियायत उन बच्चों को भी दी जाएगी जो 5-5 हजार बंद है? क्या उन्हें भी छोड़ा जाएगा, या ये सिलेक्टिव ट्रीटमेंट सिर्फ 1-2 लोगों के लिए दिया जाता है? मेरा दूसरा सवाल रहेगा, बीजेपी की सरकार यहाँ पे अगर कोई इंसान होता है जो इस तरह के केसेस में मुलविस होता है, उसके रिश्तेदार को भी सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। अगर उसका रिश्तेदार बच्चा कितना भी मेरिटोरियस हो, उसे सरकारी नौकरी में आने नहीं दिया जाता। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट, अब चलिए अच्छी बात है कि वो उन्हें एमएलए बनाने के लिए एनकरेज कर रही है, एमएलए बनाने के लिए इनके फॉर्म एक्सेप्ट कर रही है, इन्हें बाहर छोड़ रही है, तो आप उन बच्चों को जिनका इसके साथ कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, उनको आप सरकारी नौकरियों से महरूम क्यों रख रहे हैं? जब इंजीनियर रशीद साहब के अगर भाई आज एमएलए बन सकते हैं, इलेक्शन अपना फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर वैसे ही हमारे बच्चे हैं नीट में बेचारे 500-500 पॉइंट्स लेके बैठे हैं, उनको आप सरकारी नौकरी नहीं लेने देते। आप उन्हें कहते हैं कि आपका तो फलानी चचे का चचा आपका मिलिटेंट था, उसको हम नहीं दे सकते हैं। तो ये जो रियायत इंजीनियर रशीद साहब को दी जा रही है, ये सिर्फ 1 या 2 इंसानों पे महदूद नहीं होनी चाहिए, जिन इंसानों की वजह से बीजेपी को लगता है कि उन्हें इलेक्टोरल फायदा होगा। ये रियायत जो होनी चाहिए, ये जम्मू और कश्मीर के उन 5000 नौजवानों के लिए होनी चाहिए और उन अनगिनत नौजवानों के लिए होनी चाहिए जिन्हें सताया जाता है पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पे, लाइनों के नाम पे, और इस बात पे कि आपका दूर दराज का कोई मिलिटेंट था। हमने अभी बीजेपी लीडर से बात की, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर्टिकुलर उमर साहब की नींद हराम होगी। देखिए, बीजेपी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की नींद हराम होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों। बीजेपी इंजीनियर रशीद तो बीजेपी की बी टीम नहीं है। अगर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आती है, उससे तो हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अफेक्ट होना चाहिए। उससे तो बीजेपी भी अफेक्ट होगी, एनसी भी अफेक्ट होगी, पीडीपी भी अफेक्ट होगी, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी। लेकिन ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि इससे सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही अफेक्ट होगी, जैसा अल्ताफ ठाकुर साहब ने कहा है, कहीं न कहीं आपको समझ आना चाहिए कि बीजेपी का यही प्लान है कि इसी तरह इनको छोड़ें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सिर्फ अफेक्ट हो जाए। लेकिन मैं उन्हें और बीजेपी को बोलना चाहती हूं कि ये वक्त पार्लियामेंट का वक्त नहीं है। अब जम्मू और कश्मीर की आवाम जाग गई है। आप ये नहीं सोचे कि जम्मू और कश्मीर की आवाम ने जो इमोशनल करके आपने उनको इमोशनल ब्लैकमेलिंग उनकी एमपी इलेक्शन में की, आपकी अब वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग चलने वाली नहीं है। जी आपने भी सुना होगा मतलब उनको बेल मिल गई, इंटीरियम बेल मिल गई, कैसे देखती है नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, इंजीनियर साहब को अपनी ओथ लेने के लिए एमपी जब वो बने तब उन्हें इंटरिम बेल नहीं दी गई अपनी ओथ पढ़ने के लिए। उन्हें बारामूला जहां के वो एमपी बने वहां का एक काम करने के लिए उन्हें बेल नहीं दी गई। लेकिन असेंबली इलेक्शन से बिल्कुल 10 दिन पहले उन्हें बेल दी जाती है। चलिए, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अगर हमारी जुडिशरी को और बीजेपी को लगता है कि अभी का उनका बेहतर मौका है बाहर आने का, तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे 2 सवाल उनसे रहेंगे। पहला सवाल मेरा रहेगा कि जम्मू और कश्मीर के 5000 बच्चे हमारे जो है नौजवान जो है बाहर की जेलों में बंद हैं। जो रियायत इंजीनियर रशीद साहब को दी गई है, क्या ये रियायत उन बच्चों को भी दी जाएगी जो 5-5 हजार बंद है? क्या उन्हें भी छोड़ा जाएगा, या ये सिलेक्टिव ट्रीटमेंट सिर्फ 1-2 लोगों के लिए दिया जाता है? मेरा दूसरा सवाल रहेगा, बीजेपी की सरकार यहाँ पे अगर कोई
इंसान होता है जो इस तरह के केसेस में मुलविस होता है, उसके रिश्तेदार को भी सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। अगर उसका रिश्तेदार बच्चा कितना भी मेरिटोरियस हो, उसे सरकारी नौकरी में आने नहीं दिया जाता। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट, अब चलिए अच्छी बात है कि वो उन्हें एमएलए बनाने के लिए एनकरेज कर रही है, एमएलए बनाने के लिए उनके फॉर्म एक्सेप्ट कर रही है, इन्हें बाहर छोड़ रही है, तो आप उन बच्चों को जिनका इसके साथ कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, उनको आप सरकारी नौकरियों से महरूम क्यों रख रहे हैं? जब इंजीनियर रशीद साहब के अगर भाई ही आज एमएलए बन सकते हैं, इलेक्शन अपना फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर वैसे ही हमारे बच्चे हैं नीट में बेचारे 500-500 पॉइंट्स लेके बैठे हैं, उनको आप सरकारी नौकरी नहीं लेने देते। आप उन्हें कहते हैं कि आपका तो फलानी चचे का चचा आपका मिलिटेंट था, उसको हम नहीं दे सकते हैं। तो ये जो रियायत इंजीनियर रशीद साहब को दी जा रही है, ये सिर्फ एक या दो इंसानों पे महदूद नहीं होनी चाहिए, जिन इंसानों की वजह से बीजेपी को लगता है कि उन्हें इलेक्टोरल फायदा होगा। ये रियायत जो होनी चाहिए, ये जम्मू और कश्मीर के उन 5000 नौजवानों के लिए होनी चाहिए और उन अनगिनत नौजवानों के लिए होनी चाहिए जिन्हें सताया जाता है पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पे, लाइनों के नाम पे, और इस बात पे कि आपका दूर दराज का कोई मिलिटेंट था। हमने अभी बीजेपी लीडर से बात की, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर्टिकुलर उमर साहब की नींद हराम होगी। देखिए, बीजेपी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की नींद हराम होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों। बीजेपी इंजीनियर रशीद तो बीजेपी की बी टीम नहीं है। अगर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आती है, उससे तो हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अफेक्ट होना चाहिए। उससे तो बीजेपी भी अफेक्ट होगी, एनसी भी अफेक्ट होगी, पीडीपी भी अफेक्ट होगी, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी। लेकिन ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि इससे सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही अफेक्ट होगी, जैसा अल्ताफ ठाकुर साहब ने कहा है, कहीं ना कहीं आपको समझ आना चाहिए कि बीजेपी का यही प्लान है कि इसी तरह इनको छोड़ें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सिर्फ अफेक्ट हो जाए। लेकिन मैं उन्हें और बीजेपी को बोलना चाहती हूं कि ये वक्त पार्लियामेंट का वक्त नहीं है। अब जम्मू और कश्मीर की आवाम जाग गई है। आप ये नहीं सोचे कि जम्मू और कश्मीर की आवाम ने जो इमोशनल करके आपने उनको इमोशनल ब्लैकमेलिंग उनकी एमपी इलेक्शन में की, आपकी अब वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग चलने वाली नहीं है। थैंक यू।